नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, 35+ पार्टियों के सांसद शामिल। सरकार का बीबीजी रामजी कानून पर चर्चा से इनकार। सरकारी बैंकों में हड़ताल, नगद लेन देन और चेक क्लियरेंस जैसे काम नहीं होंगे। लगातार चौथे दिन बैंक बंद। परीक्षा पर चर्चा, पीएम मोदी ने बच्चों से की बातचीत। दिल्ली, गुजरात समेत 5 राज्यों के बच्चों से सवाल जवाब किए। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध, दिल्ली हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ी। यूपी में सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी। भाजपा बोली, राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहना। कांग्रेस का जवाब, राजनाथ ने भी नहीं पहना। बजट 2026 की तैयारी पूरी, नॉर्थ ब्लॉक में हुई हलवा सेरेमनी। सीतारमण ने अधिकारियों का मुंह मीठा कराया। शंकराचार्य कौन है, यह विद्वत परिषद तय करेगी, ब्यूरोक्रेसी नहीं। उमा भारती ने अपनी ही सरकार को घेरा। दुनिया को डराने वाले ट्रंप यूरोप के आगे क्यों झुके, 27 देशों ने ट्रेड बाजुका की धमकी दी। भारत यूरोपियन यूनियन में 18 साल बाद ट्रेड डील, इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर टैरिफ 110% से घटकर 10%, प्रीमियम शराब पर 150 की जगह 20% टैक्स। शिमला में कश्मीरी व्यक्ति के वीडियो पर बवाल, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया। भारत माता की जय बोलने से मुकरा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों बोले, हमारे बच्चों का दिमाग बिकाऊ नहीं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर जल्द बैन लगाएंगे। ट्रंप ने साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगाया, कहा उन्होंने हमारी ट्रेड डील मंजूर नहीं की। पाकिस्तान को बड़ा भाई बताने वाले प्रिंसिपल के बदले सूर, कहा व्यंग्यात्मक रूप से कह दिया था भारत सनातन राष्ट्र। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन, पीएम मोदी बोले, एनर्जी सेक्टर में भारत मौकों की जमीन। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की इंपोर्टेड कारें भारत में सस्ती होगी। यूरोपीय कारों पर ड्यूटी 110% से घटकर 10% हुई। हिमाचल में 4 फीट जमी बर्फ में 7 किलोमीटर चले दूल्हा दुल्हन। एमपी यूपी में तेज बारिश, ओले भी गिरे। राजस्थान में बिजली गिरने से 2 की मौत। जयपुर में मछली से हो रही आयुर्वेदिक दवा की खोज, कम खर्च तेज रिजल्ट के कारण पहली पसंद बनी। सीएम ममता बनर्जी अगले हफ्ते दिल्ली आएगी, विपक्षी दलों से मुलाकात करेगी। सुप्रीम कोर्ट में महाकाल मंदिर की वीआईपी दर्शन याचिका खारिज, हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा ने बाहर निकाला। अभी मुक्तेश्वरानंद को फर्जी और 10 में से 9 महामंडलेश्वर को झूठा कहा था। गणतंत्र दिवस परेड में पीछे बैठाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छलका दर्द, कहा मेरे पास कैबिनेट रैंक है, फिर भी हमें गणतंत्र दिवस समारोह में तीसरी लाइन में बैठा दिया गया। 11 फरवरी को आएगा राजस्थान का बजट, विधानसभा का सत्र आज से, और मार्कशीट गड़बड़ी पर हो सकता है हंगामा। सरकारी राशन की दुकानों पर अब नहीं होगी हेराफेरी, ब्लूटूथ से जुड़ेगी पोस्ट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कांटे। अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा सिर्फ दीदी दे रही बीजेपी को टक्कर। हमारे देश को नुकसान पहुंचाना ही एकमात्र एजेंडा, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर पाकिस्तान को सुनाया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पीसीबी से सभी विकल्प खुले रखने को कहा। भारत के खिलाफ मैच बायकॉट पर होगा विचार। नाटो बोला, अमेरिका के बिना यूरोप अपनी रक्षा नहीं कर सकता, यूरोपीय नेता बस सपने देख रहे। वैलेंटाइन डे पर खुशियां होगी दुगुनी, भारत ईयू डील से सस्ती हुई विदेशी चॉकलेट। आरजेडी कार्यकर्ताओं की मेहनत को धो पोंछ कर बर्बाद कर दिया, रोहिणी का तेजस्वी पर निशाना, बोले खुले मंच पर आए, मुंह कौन चुरा रहा साफ हो जाएगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यूजीसी विवाद पर पहली बार बोली केंद्र सरकार। तेलंगाना के गांव में 200 आवारा कुत्तों की हत्या, पंचायत सचिव पर जहरीले इंजेक्शन से मरवाने का आरोप। गोवा सरकार का बड़ा कदम, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर रोक लगाने की तैयारी। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू, शिमला में लाइव स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक, भरमौर में 6 इंच हिमपात। भारत में निपा वायरस मिलने पर एशियाई देशों में एयरपोर्ट्स पर हेल्थ चेक शुरू।
हार्दिक पांड्या के इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल पूरे, इमोशनल पोस्ट किया, लिखा यह तो केवल शुरुआत है। जयपुर समेत 12 जिलों में बारिश, बिजली गिरने से 2 की मौत, ओलावृष्टि और बरसात से फसलों को नुकसान। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने सीएम योगी के समर्थन में दिया इस्तीफा, शंकराचार्य विवाद पर छोड़ा पद। चांदी आज 26,859 रुपए बढ़ी, पहली बार 3,44,000 प्रति किलो पहुंची। 27 दिन में 1,14,000 हुई महंगी। सोना 5,000 रुपए महंगा होकर 1,59,000 पर पहुंचा। मौसम ने फिर ली करवट, अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। बॉर्डर 2 ने 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 4 दिन में सिकंदर और रेड 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ा। अमेरिका में बर्फीला तूफान, 30 लोगों की मौत, 20 इंच तक बर्फ गिरी, स्कूल हाईवे बंद, 7 लाख घरों में बिजली गुल। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम ने फिर ली करवट, अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून के सीजन में देश भर में शानदार बारिश देखने को मिली और पूरा सीजन काफी अच्छा रहा। अच्छी बारिश से मौसम भी अच्छा रहा और गर्मी से भी राहत मिली। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिली। हालांकि अब कई राज्यों में गलन वाली सर्दी से लोगों को कंपकपी छूट रही है, तो कई राज्यों में अभी भी जोरदार बारिश हो रही है। 2025 के बाद अब 2026 में भी अच्छी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इसी बीच अब मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटे देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून की दस्तक देने के साथ ही केरल में बारिश का जो दौर शुरू हुआ था उस पर अभी भी ब्रेक नहीं लगा है। अब केरल में मानसून ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में अगले 48 घंटे बारिश होगी। इस दौरान कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी अलर्ट है। मानसून में अच्छी बारिश के बाद अभी भी हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है। अभी हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे हिमाचल प्रदेश में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बर्फबारी का भी अलर्ट है। देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे तमिलनाडु और कर्नाटक में कई जगह भारी बारिश होगी। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में कई जिलों में अगले 48 घंटे बादल बरसेंगे। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी कई जगह अच्छी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार में 28 जनवरी के लिए मौसम विभाग ने बादल बरसने का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 48 घंटे तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।